हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस की आज शुरुआत करेंगे। तो टेंस की शुरुआत करने से पहले जानिए टेंस होता क्या है। तो टेंस समय के साथ किया गया कार्य क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। समय के साथ किया गया कार्य टेंस कहलाता है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम और एक्शन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। इसी आधार पर हम लोग टाइम के आधार पर ही टेंस को बांटे हैं। टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। टाइम हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। टाइम 3 प्रकार का, जो चल रहा है, प्रेजेंट, जो बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट, जो बीत गया है उसे पास्ट, और जो आने वाला है उसे हम कौन सा टाइम कहेंगे? फ्यूचर। क्या होता है हमारा? फ्यूचर। तो इसी आधार पर हम लोग टेंस को भी बांटते हैं। टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरा हो गया हमारा पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में वाक्य में हमेशा है में, हूं, आदि शब्द आता है। जैसे हो गया है, हो, है, आदि शब्द आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद पास्ट टेंस, था, थी, थे, आदि शब्द आता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस। अब फिर उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस, जिसमें क्या आएगा? गा, गी, गे, गागी, गे। अब जो है तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। तीनों के 4-4 प्रकार, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। अभी हम लोग जाने कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम जानेंगे तीनों के कितने कितने प्रकार होते हैं। तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए इसके 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट, पी यानी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर पी यानी मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ऐसे ही पास्ट के होते हैं। पास्ट के होते हैं, पास्ट के भी 4 टेंस। पहला हो गया हमारा, पहला हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, IND मतलब इंडेफिनिट। फिर उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद अगला हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के भी प्रकार होते हैं। फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के भी 4 प्रकार। FUT मतलब फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बताया टेंस, टेंस जो है
टाइम प्लस एक्शन टेंस कहलाता है। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समय के आधार पर बांटा गया है। समय को 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। ऐसे ही जो है टेंस भी होते हैं, प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। अब ऐसे ही सभी तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस, फ्यूचर के भी 4 प्रकार, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस जो है कुल टोटल मिला के हमारा 12 टेंस है। कितने टेंस है? 12 टेंस। तो हम बारी बारी इसको आगे पढ़ते रहेंगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ही है, ते है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में क्या बोलेंगे? जिस वाक्य के अंत में इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, काम लिखेंगे, ते आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य पी आई मतलब प्रेजेंट, आईएनडी मतलब इंडेफिनिट टेंस में होता है, टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अच्छा, एग्जांपल इसका, वह मेरे घर आता है। इसमें वह मेरे घर आता है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में क्या है? ता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, वहां तोता है, वहां सरिता है, ये कौन सा टेंस है? इसमें भी तो है, लास्ट में ता है, ता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है। और हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, जिसमें एक्शन ना हो वह टेंस नहीं होता है। टाइम और एक्शन ही तो क्या टेंस कहलाता है हमारा? टाइम प्लस एक्शन ही तो टेंस कहलाता है। तो इसमें एक्शन नहीं, इसीलिए यह दोनों टेंस नहीं होंगे, यह दोनों टेंस नहीं होंगे, यह दोनों टेंस नहीं होंगे, यह दोनों टेंस नहीं होंगे। यह हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम जानेंगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। अब वर्ब हो गई, वी आई मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद इसमें जोड़ेंगे हम यस या ईएस। फिर उसके बाद हो गया हमारा ओबीजे, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आर, रिमेनिंग, आर फॉर रिमेनिंग। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। यह किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर सेकंड, एक पहला हो गया, दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग। ये किसके लिए हो गया? प्लूरल के लिए। किसके लिए हो गया? प्लूरल के लिए। अच्छा, देखिए एक चीज, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस या यस है। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है। वर्ब हमेशा किसमें होती है?
वर्ब वर्ब हमेशा बहुवचन यानी कि प्लूरल में होती है। वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, इसे एक वचन बनाया जाता है। वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, इसे एक वचन बनाया जाता है। कैसे एक वचन बनाएंगे? वर्ब में यस या ईएस जोड़कर वर्ब को एक वचन बनाते हैं। वर्ब में यस या ईएस जोड़कर वर्ब को एक वचन बनाएंगे। और किस वर्ब में जोड़ेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब में यस या ईएस जोड़कर वर्ब को एक वचन बनाते हैं। अब आई बात, कब यस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे? जब वर्ब के अंत में यस, डबल यस, यस, सीएच तथा ओ आए तो वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में ईएस जोड़ते हैं। जब वर्ब में यस, डबल यस, यस तथा सी एच तथा ओ आए तो हम क्या जोड़ेंगे? ईएस। और बाकी के साथ यस जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्ले, लास्ट में क्या है? वाई, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? यस। क्या हो जाएगा? प्लेज। अच्छा, ये वर्ब किसमें है? अभी प्लूरल में थी, यहाँ पर किसमें थी? प्लूरल में थी। अब यस जुड़ने के बाद जब यस वर्ब जुड़ गई है तो अभी किसमें हो गई? सिंगुलर में। आगे हम बताएंगे क्यों सिंगुलर बनाया जाता है, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर क्यों बनाया जाता है। अगला एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, गो। गो में लास्ट में क्या आया? ओ। देखिए सी एच तथा ओ आया है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ईएस। इसको एक वचन बना दिए, क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। वर्ब गोज हो गए। अच्छा, अब क्यों सिंगुलर बनाते हैं? अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग। और इसके आगे हमने स्ट्रक्चर लिखा था कि यह सिंगुलर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। तो जब हमारा सिंगुलर यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो वर्ब भी कैसी चाहिए? ऐसी ही सिंगुलर ही चाहिए। तो इसीलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। और वर्ब को सिंगुलर बनता कैसे है? उसमें यस या ईएस लगा के। आई बात समझ में? अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा अगर यही प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, तो इसे सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यह स्ट्रक्चर किसके लिए हो जाएगा? प्लूरल के लिए हो जाएगा। आई बात समझ में? या सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट में नहीं है, स्ट्रक्चर प्लूरल के लिए हो जाएगा। आगे बात समझ में? एग्जांपल करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले लिखा, वह स्कूल जाती है। अच्छा, हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग। यह किसके लिए है? सिंगुलर के लिए। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल करेंगे सिंगुलर के लिए। सबसे पहले किसके लिए करेंगे? सिंगुलर के लिए। वह स्कूल जाती है। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना रहेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसके द्वारा कार्य होता है। स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? वह कर रही है। या तो हम कर सकते हैं, बाकी में अगर कौन लगाकर प्रश्न किया जाए, कौन लगाकर क्या किया है?
प्रश्न किया जाए तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट हमें कैसे प्राप्त होगा, अगर वाक्य में हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, जैसे कौन स्कूल जाती है तो क्या मिलेगा, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वह की इंग्लिश, अगर जाती है यानी लड़की है, लड़का रहता तो ही होता, लड़की है तो क्या हो जाएगा सी। फिर उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होगा, गो। इसमें क्या जोड़ेंगे, ईयर्स, क्यों, क्योंकि क्या सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या जोड़ेंगे, ईयर। शी गोज टू स्कूल, कहाँ जाती है, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, सिंगुलर के साथ। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यह भी क्या हो गया, वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया, इसमें ई जोड़ के सिंगुलर बना दिए। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, जो अकेला हो, जो एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। जो पढ़ने में, जैसे वह अकेली लग रही है तो यह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और एक से अधिक आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। आई बात समझ में। जैसे एक और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसे फर्स्ट पर ले रहे हैं, इसे सेकंड। बेबी पढ़ती है, सबसे पहले वर्ब इंग्लिश सी, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और इसमें क्या जोड़ देंगे, यस। यस क्यों जोड़े हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, इसलिए रीड में क्या जोड़ दें, यस। सी रीड्स, क्या पढ़ती है, इंग्लिश, वह क्या पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है। आज यह मेरा पहला वीडियो है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी।